अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हाइड्रोजोल क्रीम। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाइड्रोजोल क्रीम है क्या, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, इसकी प्रिकॉशंस क्या है और इसके साइड इफेक्ट क्या हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हाइड्रोजोल क्रीम की कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें हाइड्रोकार्टिसोन और क्लोट्रिमाजोल का कम्बिनेशन है और इसको हम ज़्यादातर एंटीफंगल मेडिसिन के तौर पर प्रिस्क्राइब करते हैं। अब बात की जाए हाइड्रोजोल क्रीम के यूजेस की, इसको हम स्किन में इन्फ्लामेशन, रेडनेस या इसकी वजह से इचिंग हो रही है और कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ बच्चों में बार बार नैपी को यूज़ करने की वजह से रैश हो रही है तो उसके ट्रीटमेंट में भी हम हाइड्रोजोल क्रीम को प्रिस्क्राइब करते हैं। कैंडिडा यीस्ट इन्फेक्शन की वजह से अगर कैंडिडियासिस हो रहा है तो उसके ट्रीटमेंट में भी हम हाइड्रोजोल क्रीम को प्रिस्क्राइब करते हैं। कैंडिडा नॉर्मली आपकी स्किन की ऊपर वाली तह और स्किन के अंदर पाया जाता है। स्किन के अंदर में या आपकी मुंह की कैविटी, इंटेस्टाइन और वेजाइना वगैरह के रीजन में इसकी मकदार पाई जाती है। फंगल डर्माटाइटिस, जिसमें आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म की रैश होती है, एलर्जी होती है और बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है, तो उसके ट्रीटमेंट में भी हम हाइड्रोजोल क्रीम को इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जैकेट इन्फेक्शन या फुट एथलीट्स में भी हम हाइड्रोजोल क्रीम को इस्तेमाल करते हैं। ये आपके बॉडी के जो वार्म्स एरिया होते हैं उनमें और जो मॉइस्ट एरिया होते हैं उनमें पाया जाता है। वार्म्स एरिया में आपका जो थाई का रीजन है और जो ग्रोन रीजन है उसमें इसके इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। यह ज़्यादातर रिंग की शक्ल में इन्फेक्शन काज करता है और बाद का हम इसको टिनिया क्यूरस भी कहते हैं। इसी तरह फुट एथलीट्स में आपके जो पाँव की उंगलियां होती हैं उनमें फंगस वगैरह हो जाती है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा खुजली वगैरह होती है, तो जिसके ट्रीटमेंट में भी हम हाइड्रोजोल क्रीम को इस्तेमाल करते हैं। अब बात की जाए हाइड्रोजोल क्रीम की प्रिकॉशंस की, इसको वायरल इन्फेक्शन स्पेशली चिकन पॉक्स वगैरह में हम प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। इसी तरह बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अगर आपको एम्टाइगो हो रहा है तो उसके ट्रीटमेंट में भी हम हाइड्रोजोल क्रीम को इस्तेमाल नहीं करते। हाइड्रोजोल क्रीम के साइड इफेक्ट क्या हैं? हाइड्रोजोल क्रीम जिस जगह पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ स्किन का कलर चेंज हो सकता है। इसके अलावा ब्लिस्टरिंग वगैरह हो सकती है, एक्ने की तरह जो लिम्फ नोड वो बनना शुरू हो जाते हैं, ब्रूजिंग वगैरह होने शुरू हो जाती है और ज़्यादा इस्तेमाल से ये ड्राइंग भी करती है जिसकी वजह से आपकी स्किन ड्राई हो सकती है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया।